पिछले 4-5 महीने में डोनाल्ड ट्रंप के दो सबसे बड़े समर्थक एशिया में रहे हैं। एक है शहबाज शरीफ और दूसरे हैं राहुल गांधी। ट्रंप कुछ भी बोले, उन्हें इन दोनों का बिना शर्त समर्थन मिलेगा। अभी हाल ही में हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने शर्म अल शेख में क्या कहा। I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. बताइए, ऐसी बातें बोलने के लिए जगह भी चुनी तो ऐसी जिसके नाम में शर्म है। वैसे इनकी बातें सुनकर इजिप्ट वाले जगह का नाम बदलकर बेशरम अल शेख ना रखते। और उधर शहबाज शरीफ है तो इधर राहुल गांधी है। भारत विरोध का फॉर्मूला दोनों एक दूसरे से बोरो करते रहते हैं। वैसे आजकल राहुल गांधी के लिए भारत विरोध और मोदी विरोध का रॉ मटेरियल डोनाल्ड ट्रंप से आता है। विश्वास नहीं हो तो ये सुनिए। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. उधर ट्रंप ने ये कहा और इधर राहुल गांधी पहुंच गए ट्विटर पर और पोस्ट कर दिया। उन्होंने क्या लिखा वो आप देखिए। दोस्तों, एक कहावत है कि कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। मतलब जैसे ट्रंप वैसे ही राहुल गांधी। उधर ट्रंप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे प्रॉमिस किया है कि वे अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। और इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से डिक्लेयर कर दिया कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। उधर ट्रंप ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है और इधर राहुल गांधी ने कह दिया कि ट्रंप सही कह रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। दोस्तों, ट्रंप आजकल जो भी क्लेम करते हैं राहुल गांधी उसे सच माने या ना माने, लेकिन सोशल मीडिया पर यही बताते हैं कि ट्रंप ने जो कहा वो सब कुछ सच है। आप खुद सोचिए कि जब ट्रंप और उसके सलाहकारों ने अगस्त के महीने में भारत और पीएम मोदी द्वारा रूस से तेल खरीदने का विरोध किया, उसके बाद भारत ने रूस से तेल खरीदने की क्वांटिटी बढ़ा दी और आज वही राहुल गांधी ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने हमेशा की तरह अपने बड़बोलेपन का इस्तेमाल कर दिया और इधर राहुल गांधी ने उनकी बात को लपक लिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते और इसलिए वो गाजा अकॉर्ड की साइनिंग पर शर्म अल शेख नहीं गए। अब आप बताइए कि इस बात का कोई सेंस है? गाजा अकॉर्ड से भारत का क्या लेना देना? भाई, भारत का प्रधानमंत्री गाजा अकॉर्ड की साइनिंग के मौके पर वहां क्यों रहे? केवल इसलिए कि ट्रंप ने कहा? दोस्तों, आप सोचे कि गाजा अकॉर्ड की साइनिंग के मौके पर ट्रंप का इन्विटेशन ठुकराना भारत की मजबूती है या कमजोरी? ये तो कोई बावला ही कहेगा कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं इसलिए वहां नहीं गए। ये कोई नेता अपने सेन माइंड में तो कह नहीं सकता। दरअसल राहुल गांधी हमेशा की तरह यहां कुतर्क कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है। ऐसा नहीं होता तो इस तरह का कुतर्क नेशनल लेवल का एक लीडर देगा। पर आपको चूंकि पीएम मोदी का विरोध करना है तो आप लग गए यही करने में, वह भी ये जानते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को दुनिया में कोई सीरियसली नहीं लेता। आखिर राहुल गांधी को तो पता है कि आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक और आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसे चल रही है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी उसी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। राहुल गांधी को यह भी पता है कि ट्रंप और अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत ने रूस से और तेल खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये साबित करने पर तुले हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा किया क्यों। देखें, अभी हाल ही में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने देश को बताया कि कैसे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब चिदम्बरम की इस बात का कांग्रेस में बड़ा विरोध तो हुआ, लेकिन तब तक चिदम्बरम अपनी पार्टी और गांधी परिवार की अच्छी खासी बेइज्जती करवा चुके थे। जाहिर है कि राहुल गांधी की तिलमिलाहट इस लेवल पर पहुंच गई कि उन्हें ट्रंप का बयान लाइफलाइन जैसा लगने लगा होगा। इसे हम गांधी परिवार का बोफोर्स सिंड्रोम कह सकते हैं। जैसे परिवार पर बोफोर्स में दलाली खाने के आरोप का जो दाग लगा, उससे परिवार आज तक उभर नहीं पाया है और उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसा ही कोई दाग पीएम मोदी पर लगा दे। राफेल सौदे में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वे इसी कारण लगाए गए थे। अब यही बोफोर्स सिंड्रोम को वो और बातों में अप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं इस बात पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, कुछ कहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है। वे कुछ भी कहीं भी कह सकते हैं, ये बात दुनिया देख रही है। पर हमने अभी हाल में देखा कि अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने भारत में रहते हुए बगराम एयरबेस को लेकर क्या बयान दिया। उनका कहना था कि वो बगराम एयरबेस किसी हालत में अमेरिका को नहीं देंगे।
अब आप ये सोचें कि अफगानी विदेश मंत्री अगर ऐसी घोषणा भारत की जमीन पर रहते हुए करेगा तो जाहिर है कि अमेरिका को ये ठीक नहीं लगेगा। ऊपर से अमेरिका की शिकायत केवल इस बात से नहीं है कि भारत रूस से तेल ले रहा है, उसकी शिकायत इस बात से है कि भारत तालिबान को समर्थन देकर भी अमेरिका के खिलाफ एक तरह का अपना विरोध दिखा रहा है। और सबके ऊपर यही तालिबान सरकार अमेरिका के सबसे प्रिय देश पाकिस्तान से लड़ रही है। अब इसका जवाब शायद ट्रंप अपने बड़बोलेपन की मदद से देकर भारत को एम्बैरस करना चाहते हैं। ऊपर से राहुल गांधी को भी ऐसे ही किसी अवसर की तलाश होगी, क्योंकि इस समय देश के एक महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव होने वाला है और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच जो ये जूतम पेजार हो रही है वो पूरा देश विटनेस कर रहा है। कल रात ही हमने देखा कि पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेताओं की पैसे लेकर टिकट बेचने के कारण बड़ी पिटाई की। अब बताइए, ऐसे कठिन समय में राहुल गांधी के लिए ट्रंप का बयान डूबते के लिए तिनका बनकर आया और उन्होंने उसे पकड़ लिया। डूबने से बचेंगे या नहीं वो हम सब जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी ही तो हैं, उनके लिए लॉजिक और तर्क वैसे ही है जैसे कांग्रेस के लिए सदाचार। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।